आपने सुना शहबाज शरीफ साहब एंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो पॉलिसी रही है इदारों के हवाले से और साइको एनालिसिस जो लोग करते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं, और बल्कि बचपन में ये कहा जाता था कि तुमने अगर किसी को गाली दी है तो जो तुम कह रहे हो तुम ही होगे। तो जो आपके रिफ्लेक्टिव साइकोलॉजी होती है, आपको कोई इमेज दिखाया जाता है, उसकी इंटरप्रिटेशन साइकोलॉजिस्ट देखते हैं कि आपके जहन में क्या, उसे इंटरप्रेट करते हैं। तो एन उसके मुताबिक उन्होंने तो ये कहा कि शायद सिपह सलार और अफवाज पाकिस्तान को निशाना बना रहे थे इमरान खान, और नून लीग की उस पॉलिसी की कंटिन्यूएशन में जो उनके दिलों में है वो चीज़ें उन्होंने वाजे रखी। और फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे इमरान खान साहब तसलसल से मीर जाफर किसको कहते आ रहे हैं, आइए देखते हैं। ये जो साजिश हुई है, ये आपको गुलाम रखने की साजिश हुई है। एक मीर जाफर को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है। ये मैंने सुना है कि ये मीर जाफर की हुकूमत ने फैसला किया है कि कमीशन बनाएंगे उमर आसले के ऊपर। शहबाज शरीफ, तुम और तुम्हारी फैमिली से ज्यादा झूठे लोग दुनिया में आए नहीं है। लंदन में बैठ के उसने पूरी साजिशें की बैरून मुल्क के साथ, और यहाँ जो छोटा भाई था वो पूरी तरह मुलव्वस था और जरदारी पूरा मिला हुआ था, क्योंकि वो साजिश बाहर की कभी कामयाब हो ही नहीं सकती जब तक आपको अंदर मीर जाफर और मीर सादिक ना मिले। ये मिले हुए थे साथ। ये जो पुतले बैठाए हुए ऊपर, ये जो चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश ऊपर बैठा दिया हमारे ऊपर, ये जो मीर जाफर को ऊपर बैठा दिया। मीर जाफर वो आदमी था जिसने बंगाल में अंग्रेजों के साथ मिलके सिराजुद्दौला उसके खिलाफ साजिश करके बंगाल को अंग्रेजों का गुलाम बना दिया जाती मफादात के लिए। ये भी वही मीर जाफर है। सबसे बड़ी साजिश ये कि अमेरिकियों ने वहां से बैठ के यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक उनके साथ मिलके एक वो हुकूमत को हटाया जिस हुकूमत ने एक वो पाकिस्तान उसको मिला जो बैंकक्रप्ट था, उसका दिवालिया निकाल दिया था इन डाकुओं ने। चोरी कर करके पैसा लेके गए, लंदन में महलात खरीदे। एक अमरीकी साजिश का हिस्सा बन के एक 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुंतखब हुकूमत को साजिश के तहत हटाया, और इनके साथ शामिल थे यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक। ये कौन थे मीर जाफर और मीर सादिक? मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपह सलार था, कमांडर इन चीफ था। उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से। और मीर सादिक वो था जिसने टीपू सुल्तान से आखिर में जाके अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की और टीपू सुल्तान की शहादत हुई। ये गद्दारों ने आज ये किया पाकिस्तान से। कोई मुझे दुनिया में मुल्क बताएं जिसका 3 दफा प्राइम मिनिस्टर सबसे महंगे लंदन के इलाके में मेफेयर में वो ठहरा हुआ है और एक जवाब नहीं देते कि पैसा आया किधर से। ये हैं गद्दार इस मुल्क के, ये हैं मीर जाफर और मीर सादिक। तुम्हारा भाई और तुम असल मीर जाफर और मीर सादिक हो इस मुल्क के। मुल्क में आया, पैसा चोरी करा बाहर, और फिर आके एनआरओ ले लो। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इमरान खान कंसिस्टेंटली बड़े एक आपको तसलसल नज़र आता है कि नाम लेके किस हवाले से गए थे, लेकिन शहबाज शरीफ ने जो इंटरप्रिटेशन की वो वही इंटरप्रिटेशन थी जो लंदन से नवाज शरीफ करते रहे या मरीम नवाज़ करती रही। और इसमें एक एलिमेंट इंडिया का भी आ जाता है, EU डिसइंफो लैब का भी आ जाता है, उसका भी जिक्र आज जेलम के जलसे में इमरान खान ने किया। किन अल्फाज में, आइए देखते हैं। हिंदुस्तान ने क्या किया, जरा ये सुने गौर से। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। उन्होंने 600 जाली उन्होंने मीडिया हाउसेस दुनिया में बनाए और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। इसको EU डिसइंफॉर्मेशन लैब कहते हैं। और आपको पता है कि उन्होंने किसको बाहर से प्रोपेगेंडा में किसको निशाना बनाया? एक थी पाकिस्तान की फौज और दूसरा था इमरान खान। हिंदुस्तान ने क्यों पाकिस्तानी फौज और इमरान खान को निशाना बनाया? उनका सिर्फ एक मकसद है कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए। एक पाकिस्तान की फौज इस मुल्क को इकट्ठा रख रही है, और दूसरा तहरीक इंसाफ जो सारे पाकिस्तान की फेडरल पार्टी है, और वो चाहते हैं इमरान खान और फौज के खिलाफ। इसलिए वो कैंपेन करते हैं कि उनको पता है कि इन दो के होते हुए पाकिस्तान नहीं टूटेगा। जी नाज़रीन, आपने देखा आज कि कुछ अहम नुकात आज के जलसे के, और जो इस हवाले से कंट्रोवर्सी भी चल रही है। काशिफ अब्बासी साहब, आज का जलसा कैसा था? और तारीख की तो मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस होती हैं, हर कोई अपनी इंटरप्रिटेशन करता है।
जलसा इमरान खान साहब क्राउड पुलर तो हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जलसा जहाँ खड़ा करते हैं वहाँ पर लोग तो आते हैं, उनकी बात सुनने के लिए आते हैं। और आज का जलसा भी एक बड़ा जलसा था जेलम में। और तारीख की जैसे आपने इंटरप्रिटेशन की बात की, बड़ी एक मजे की बात हुई पिछले 2-3 दिन में जो हो रही। इमरान खान साहब ने सिराजुद्दौला और मीर जाफर का जिक्र किया और शहबाज साहब की आपने तकरीर सुनाई, उन्होंने कहा कि ज़हर इदारे के बारे में उगला। हम कह रहे हैं जी, उसने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा जो कि आपने कहा एक तवातुर से वो मीर जाफर मीर सादिक कह रहे हैं। वो कहते हैं जी ये आपको कह रहे हैं। इमरान खान आके कहता नहीं मैं इनको नहीं कह रहा, मैं तुम्हें कह रहा हूं। ये फिर घूम के कहेंगे नहीं ये हमें नहीं कह रहा, ये आपको कह रहे हैं। क्योंकि इस वक्त लड़ाई ये है कि जो बयानिया है, बयानिया जो पाकिस्तान में बयानिया की जो जंग होती है ना, वो 3-4 चीजों के गिर्द घूमता है। साजिश का बयानिया इस वक्त इमरान खान के हाथ में है, वो कहता है मेरे खिलाफ साजिश हुई है। फौज के बारे में ये लोग बड़ी अरसे से मियां साहब मरियम बीबी तकरीरें करते आए और इमरान खान कहता है मैं इतना जरूरी नहीं जितना फौज इस मुल्क के लिए जरूरी है। वो बयानिया भी उनके हाथ में। अमेरिका का बयानिया इमरान खान के हाथ में। इस्लाम कार्ड भी जो कि अक्सर राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज इस्तेमाल करती थी, उसको भी इमरान खान साहब इस्तेमाल करें। वो जो सियासी डोमेन है जिसमें आपने कैंपेन करना है, लोगों को अपनी तरफ लेकर आना है, वो जितनी कैंपेन है वो सारी की सारी इस वक्त इमरान खान साहब लीड कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून में बहस ये है कि हमें एक काउंटर नैरेटिव बनाना पड़ेगा। वो उनके पास नहीं है अभी। देखिए इस वक्त तो नहीं है, इस वक्त क्या बयानिया है मुस्लिम लीग नून के अंदर ये बहस चल रही है कि हमें कि सारी बयानिया की लड़ाई इमरान खान लीड कर रहे हैं, हमें एक काउंटर बयानिया बनाना पड़ेगा, वरना ये तो सारा कुछ लेकर चला जाएगा। ये पिछले 2-3 दिन से पीएमएलएन के अंदर ये बड़ी तफसीली गुफ्तगू इस पे कि क्या करें। अब उसका बयानिया ये निकला कि वो चले जी एक तो लिबिया, नवाज की और नवाज शरीफ ने जिस तरह पार्टी खड़ी की थी, जिस तरह बेल पे बाहर निकले सारे, उसको शहबाज शरीफ साहब का कैंप जो है वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वो तो एक वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था ना मियां नवाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने, कि इस मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट सारा कुछ करती है, वोट को इज्जत दिलाएंगे, नहीं करने देंगे। वो तो सारा खत्म हो गया ना, नो कमेंट पे बात आ गई है ना। गुजरांवाला में जब पूछा जाएगा कि तकरीर के बारे में क्या ख्याल है, वो कहेंगे नो कमेंट। तो वो बयानिया तो खत्म हो गया। ये वो बयानिया था जो मियां साहब लेकर चले थे, मरियम नवाज लेकर चली थी जिस वक्त वो उनको हुकूमत से निकाला गया था। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने उसको और आगे चलाया। पिछले चंद हफ्तों और महीनों की पॉलिटिक्स में मुस्लिम लीग नून ने पे दर पे मुझे लगता है कि अब हाइंडसाइड में के गलत फैसले किए हैं। उनके हाथ में जो बयानिया था, जो उनके क्राउड में बड़ा मकबूल हो रहा था, वो बयानिया भी लूज कर दिया। तमाम तर बयानिया इमरान खान साहब के हाथ में दे दिए। वो एक शेख रशीद साहब का क्लिप है, एक प्रोग्राम का आपने देखा होगा, मेरा ख्याल है वो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू कर रहे थे कि आसिफ इलेक्शन हार जाना था, मैं तो लाजमी हार जाना था। ये थी पोजीशन तहरीक इंसाफ की, उससे लाकर यहां खड़ा किया जो आप ये जलसे देख रहे हैं। सो पे दर पे गलतियां। और अब जो कल लंदन, अभी आप बात करेंगे, आई एम श्योर मेरे सारे भाई उसके ऊपर बात करेंगे, लंदन में क्या बात ऐसी होनी है उस पे आते हैं, उस पे थोड़ा आते हैं। मैं जरा इस पे गुफ्तगू आगे लेके चलते हैं जी। आमिर ज़िया साहब, काशिफ अब्बासी साहब का आपने एनालिसिस सुना कि तमाम तर बयानिया जो है वो तो इमरान खान साहब ने हर एंगल से लीड कर रहे हैं, डोमिनेट कर लिया है। नून लीग के पास अब कुछ बचा नहीं है, तो वो उसमें से इंटरप्रिटेशन जिस तरह की निकाल रही है, इनके काम आएंगी कुछ? बड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्या, मैं समझता हूँ नामुमकिन है। उसकी बड़ी वजह यह अरशद के कल तक, बल्कि अभी भी आप देखें कि मरियम नवाज साहिबा को जब मौका मिलता है वो बिल्कुल फौज मुखालिफ बात भी करती हैं, बड़े कहते हैं जमकर करती हैं। उसी तरह लोगों को भी याद है कि जी नवाज शरीफ साहब क्या कहा करते थे, किस लहजे में कहते थे। ये मेरे ख्याल में मुझसे ज्यादा उन लोगों को पता होगा जिनको पता होना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब और उस खानदान के जो करीबी हवारी हैं वो किस तरह के लबो लहजे में पाक फौज के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। तो ये सब छुपी भी बातें नहीं है, और ये बातें जो है जिनके इल्म में होना चाहिए, हमें और आपको तो बहुत कम पता होगी, उनको पता है जिनको फैसले करने होते हैं। तो भाई ये अगर वो इल्जाम दे रहे हैं, और फिर मुझे बड़ी बर्दाश्तखेज बात लगी कि कौमी असम्बली में इमरान खान के खिलाफ जो है करारदाद मंजूर की गई, और मुझे बड़ी हैरत इस बात पर थी कि ये जो बही ख्वाह नए नए पैदा हुए पाक फौज के कौमी असम्बली में, कल तक इनकी क्या सियासत थी। और ये समझते हैं कि हमारे आम जो अवाम है उनकी याददाश्त जो है इतनी कमजोर है इस तरह की कि वो भूल गए हैं कि यही नून लीग क्या कहा करती थी, इनके साथ जो लोग इत्तेहादी हैं वो क्या कहा करते थे। तो मेरे ख्याल में ये बयानिया कि इमरान खान जो है वो फौज को किसी तरह से उसको अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बयानिया उनका चलेगा नहीं। और क्योंकि आप देखें पीटीआई का और पाकिस्तान फौज का जो पॉपुलर सपोर्ट बेस है अरशद, वो एक है। आप इसमें कोई जो लोग हमेशा पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, आप देखेंगे ज्यादातर वो पाक फौज की भी हिमायत करते हैं। तो अब तक ये बयानिया बहुत अरसे से चल रहा है, और इसमें अगर किसी किस्म का मैं समझता हूं कि ये जो समझते हैं कि ये झूठ बोलकर या इल्जामात लगाकर काउंटर कर सकेंगे, तो मुझे इसमें कोई कामयाब होते हुए नजर नहीं आते। और जो ये है ना कि लैक ऑफ नैरेटिव, ये अब इनका इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। इमरान खान जो भी है, आप उनसे इत्तेफाक करें इख्तिलाफ करें, वो एक विजन दे रहा होता है पाकिस्तान के हवाले से। रियासत मदीना के ऊपर लिबरल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कहते हैं ये बात
बार बार कहते हैं। वो कहते हैं जी करप्शन के खिलाफ मैंने स्टैंड लिया है। लोग मशवरा देते हैं कि जी आप हाथ मिला लेते तो आज हुकूमत आपकी ना जाती, आप शहबाज शरीफ साहब से हाथ मिलाते, वो उसी बात पे कायम है। तो उन्होंने अपने बयानिए की कीमत भी अदा की है, जिस चीज पे खड़े हुए, एंटी करप्शन के ऊपर हुए, वो और चीजों पर हुए। तो यहां पर मुझे लगता है कि अब नून लीग के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि जी हम क्या पैगाम लेकर अवाम में जाएंगे। वो इमरान खान पे इल्जाम लगाते हैं तोशा खाने का, तो कोई इल्जाम इमरान खान पे चिपक नहीं रहा, क्योंकि मिस्टर क्लीन ऑफ पॉलिटिक्स जो है इस वक्त वो इमरान खान को समझा जाता है पाकिस्तान में। तो मेरे ख्याल में बड़ा एक डिलेमा आ गया है, और पीपल्स पार्टी भी मेरे ख्याल मजे ले रही होगी इस वक्त, क्योंकि इस वक्त तोपों के निशाने पर जो है वो शरीफ खानदान है, पूरी नून लीग भी नहीं है, शरीफ खानदान है। और जब तक और इस खानदान में भी जो हमें पता है कि अपनी चपकली से अगर आप बात करेंगे तो कर लेंगे।